पाकिस्तान के पास वो औकात नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है कि भारत के साथ सामने खड़े हो पाए जो है। युद्ध की घोषणा नहीं हुई है और युद्ध की तरफ नहीं बढ़े हैं, तो ये हालत हुई है कि 48 घंटे में पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है। इस समय सरहद पे देश की नारी शक्ति नेतृत्व कर रही है। पाकिस्तान घिरा हुआ है, अपने ही लोग से घिरा हुआ है और ऐसा काम कर रहा है कि उसके घर के लोग उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। लगता है पाकिस्तान जवाब दे पाएगा भारत का? हमारे सेना इतने वीर बहादुर हैं कि जिनकी सराहना की जाए उतना ही कम है। पाकिस्तान ने तोड़ा युद्ध विराम, एलओसी पर भारी गोलाबारी। सीज फायर समझौते को तोड़ते हुए पाकिस्तान ने फिर किया विश्वासघात। जानिए बनारस से खुशरंग हिना की ग्राउंड रिपोर्ट। आखिर क्या कहते हैं बनारस की जनता? बता दें कि जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अखनूर और नौशेरा सेक्टर में भारी गोलाबारी और धमाके किए हैं। बीएसएफ के जवान दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ घंटे पहले ही भारत और पाकिस्तान ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, लेकिन अब पाक की इस हरकत से पूरे समझौते पर सवाल उठने लगे हैं। इन सारे सवालों का करारा जवाब दे रही है बनारस की जनता। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है और हर रात को एक नई बमबारी, नया राइफल से हमला हो रहा है। आपने देखा है कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की है और पाकिस्तान मुंह की खा कर गिरा है, और जहां बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान की ओर से की जाती थी, वहीं भारत की जो सेना है वो पूरे आत्मबल के साथ जल, थल और वायु तीनों सेना लगातार सरहद पे डटी हुई है और पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस करके वार कर रही है। इसको लेकर के खास करके बनारस के लोगों में क्या उत्साह है, कितना कैसा माहौल है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। आपका हमारे साथ अमरीश सिंह भोला जी हैं, हिंदू युवा वाहिनी के। और अमरीश जी, जिस तरीके से इस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक हुआ, हमारे जवान सरहद पे लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, क्या लगता है इस नए भारत की जो झलक है वो पाकिस्तान को कैसी लगी? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहलगांव में जो घटना हुई, जिन बहनों के मांग का सिंदूर मिटाने का काम पाकिस्तान के उन आतंकवादियों ने किया था, उसका बदला लेने का काम मिशन सिंदूर के नाम से उन्होंने शुभारंभ किया और उन महिला विंग कमांडर के माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया। जो है निश्चित तौर पे हम गर्व करते हैं कि हम सबको इतने शानदार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबको मिले हैं, जिन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है और पाकिस्तान को उनकी छठी का दूध याद दिलाने का काम हिंदुस्तान की सेना ने किया। मैं देश के उन जवानों को मैं हृदय से सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने अपने अद्भुत अदम्य साहस का आप सब ने जो परिचय दिखाया है, पूरा विश्व आपके इस साहस का को देख रहा है। जो है मैं शुभकामनाएं देता हूं, बाबा विश्वनाथ मा अन्नपूर्णा से कामना भी करता हूं कि आप सब दीर्घायु हो, यशस्वी हो, माँ भारती के लिए इसी प्रकार से आप लड़ते रहिए और देश के दुश्मनों को इसी तरह का जवाब देते। तो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुआ, लड़ाई शुरू हो चुकी है, दोनों तरफ का माहौल काफी ज्यादा गर्म है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी कहेंगे ये नया भारत है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि छेड़ेंगे, अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप देख रहे हैं अभी औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी जिस तरीके से हमारे सैनिकों का जोश और जज्बा इतना हाई है कि तीनों सेनाओं ने मिल करके जिस तरीके से अभी तो केवल उनके पाकिस्तान की तरफ से होने वाले एयर स्ट्राइक को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और अभी हम युद्ध की घोषणा नहीं हुई है और युद्ध की तरफ नहीं बढ़े हैं, तो ये हालत हुई है कि 48 घंटे में पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है। और जब हम पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे और युद्ध के लिए हम उतर जाएंगे तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा और कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। और अभी आप देख रहे हैं कितनी उनकी चौकियों पर कब्जा हो चुका है और पाकिस्तान खुद अपने यहाँ जो आतंकवाद जिसको उन्होंने बढ़ावा दिया और पाला था, आज वो खुद उसका शिकार है। अच्छा, इस समय सरहद पे देश की नारी शक्ति नेतृत्व कर रही है। जी, आज की एक जो अपनी देश की महिला शक्ति, नारी शक्ति को आज मोदी जी ने प्रमोट किया है, जिस तरह से उनको बढ़ाया है और वो महिला शक्ति ने विंग कमांडर सोफाली
जी ने अपना नेतृत्व करते हुए कमांडर को व्योमिता सिंह ने उन्होंने अपना काम दिखाया है। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हमारी सेनाएं किस तरह से काम कर रही हैं और उस पाकिस्तान के मिसाइलों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पाकिस्तान लगातार झूठ बोलते चला आ रहा है शुरू से लेकर आज तक। कल उनके प्रधानमंत्री बंकर में जाके छुप गए थे, उनके जनरल सेना अध्यक्ष भी अपना घर छोड़ के भाग गए और वो अपने परिवारों को लोग सुरक्षित स्थानों में भेज रहे हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता चला जा रहा है कि हम अभी तक हमला नहीं किया। भारत ने ये साफ किया था कि हम सिर्फ आतंकवाद के ठिकाने पर हमला करेंगे, लेकिन अब रिहायशी इलाकों में भी हमले हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो स्थिति है, वहाँ खुद वहाँ की सरकार जिस तरीके से आतंकवाद को प्रश्रय दी है, बढ़ावा दी है, और आप देखिए कि जो अभी आतंकी मारा गया था जिसके ठिकाने पर, और वहाँ खड़े होकर के पाकिस्तान के सेना नायक और पाकिस्तान की आर्मी वहाँ खड़े होकर उनको जो है अपना जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही थी। जिस तरीके से पाकिस्तान में अब बलोचिस्तान भी खड़ा हो गया है सामने, वो भी अपनी अलग राज्य की घोषणा कर रहा है। बलूचिस्तान तो भाई जैसे इधर से भारत हमला कर रहा है, उधर से बलूचिस्तान भी हमला कर रहा है। पाकिस्तान घिर गया है। पाकिस्तान घिरा हुआ है, अपने ही लोग से घिरा हुआ है और ऐसा काम कर रहा है कि उसके घर के लोग उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। भारत के सैनिकों, जिस तरीके से 5 सैनिक शहीद हो गए अब तक हमारे लड़ाई जंग करते करते, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो कई लोगों के अब सिंदूर उजड़ने की बात आ गई है। इसको लेकर के भारतीय सेना के लिए क्या कहेंगे? भारतीय सेना को पहले बात तो उनको बहुत प्रोत्साहन करेंगे। इस बार भारतीय सेना ने बहुत ही अच्छे तरीके दमखम से वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार तो हमको लग रहा है कि पाकिस्तान तो मैप से ही गायब हो जाएगा। हमको ऐसा लग रहा है मैप से गायब हो जाएगा। यस, इतना आसान है? आसान है। इस बार जो जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हो रही हैं, सारे देश मिलकर उनके, जो अमेरिका है, रूस है, जापान है, हर देश उनके साथ, भारत के साथ मिलकर। पाकिस्तान ने भी राजस्थान के जो है जैसलमेर में आक्रमण किया, जालंधर में आक्रमण किया, जम्मू कश्मीर में आक्रमण किया है। हालांकि सब विफल हो गया, हमारे सैनिकों ने उसे विफल कर दिया। क्या लगता है पाकिस्तान जवाब दे पाएगा भारत का? पाकिस्तान को कभी आज तक जवाब दिया कि देगा? अभी आज तक तो वो पैदा ही नहीं हुआ। हम लोगों का एक अंग था जो हमने उसको दान दे दिया है। पाकिस्तान कह रहा है कि अभी हमारे तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है, जब हम कार्रवाई करेंगे तो भारत देखेगा। हम लोग उसके ऐसे चोर नहीं है कि छुप के वार करें। हम लोग सामने डट के वार करने वाले हैं और भारत माता की जय बोलने वाले हैं। हमारे सेना इतने वीर बहादुर हैं कि जिनकी सराहना की जाए उतना ही कम है और लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान एक दिन खत्म हो जाएगा। अच्छा, भारत के जो नागरिक है उनमें किस तरह का माहौल है? उनमें बहुत ही उत्साह है। वो बहुत ही खुश हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला हमें जो हम लोग के लिए सोचता है। नहीं तो इसके पहले जो भी थे वो लोग बस जा करके ओबामा या और सारी चीज़ों पे यूएन में जा करके बस रोते थे। लेकिन ये जो हमारे ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जिसको अपोजिशन वाले डबल सरकार की इंजन की सरकार बोलते हैं, ये अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए। राजनाथ सिंह हमारा जो रक्षा मंत्री हैं माननीय, वो रात भर जाग करके इस चीज़ को पूरे तरीके से अपने उसमें प्रभाव में देखा कि क्या हो रहा है, कैसे हमारे सेना के क्या कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आर्थिक नजरिए से अगर देखा जाए तो नुकसान तो दोनों देश के नागरिकों का होगा। जी बिल्कुल, आर्थिक स्थिति से नुकसान दोनों देशों का होगा और जिस तरीके से आयात निर्यात पे रोक भी लगा दी है सरकार ने। और अभी तो हम कह रहे हैं कि अभी तो मात्र शक्ति ने केवल ही बीड़ा उठाया है। जिस तरीके से हमारी बहनें जो है सोफिया कुरैशी और बमिता सिंह ने इस काम को शुरू किया और अंजाम दिया, तो अभी तो पूरी भारतीय सेना, हमारी जल सेना, वायु सेना और सभी सेनाएं हमारी भी बाकी हैं। और रात में हम लोग लगातार देख रहे थे, देर रात तक चल रहा था। हिंद महासागर से भी हमला रोकने का प्रयास किया जाए, तो अभी तो हम केवल रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम वार के मूड में नहीं हैं। अब जब हम वार के मूड में आएंगे तो अभी 48 घंटे में जो पाकिस्तान की हालत हुई है, पाकिस्तान दुनिया के कहीं नक्शे पे नहीं दिखाई देगा। और आप देख रहे हैं कि जो लगभग मैक्सिमम चौकियों पर बलूचिस्तान का कब्जा हो चुका है और वो अब वो बलूचिस्तान खुद जो है पाकिस्तान से हट करके उसको अलग देश के राज्य की मांग की अपनी घोषणा कर रहा है। क्या लगता है कि युद्ध पूरे तरीके से होगा, बढ़ेगा, या यहीं पर युद्ध विराम हो सकता है? युद्ध तो पूरा लगातार अभी चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चालू रहेगा। जब तक भारत के साथ जो है इनका युद्ध चलेगा, पाकिस्तान अपने नक्शे से गायब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि देखा आपने, वाराणसी की जो जनता है उनके अलग अलग रिएक्शन है, वो भी सैनिकों का जो है वो मनोबल बढ़ाने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि अभी हमने युद्ध नहीं छेड़ा है, अभी हम जब जवाब देंगे तो भारत को समझ में आएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जवाब देता है। देखिए, पाकिस्तान आज से नहीं, बहुत दिनों से कहता है और जब जब भी इसने इस प्रकार की बातें की, हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के पास वो औकात नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है कि भारत के साथ सामने खड़े हो पाए। जो है वो छल और छद्म में विश्वास करते, विश्वासघात करते हैं। जो है हमेशा उन्होंने
जो अंतर्राष्ट्रीय मानक रहे हैं, जो सीमा की बात रही है, उसका उल्लंघन करने का काम किया है। हमेशा धोखे से उन्होंने वार किया है, आतंकवादियों के माध्यम से और उससे जो है। तो ये पाकिस्तान कभी भी सामने की लड़ाई कभी जीत नहीं सकता है जो है, और अभी तो है आके लड़े ना जो है। मुश्किल घड़ी में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से देश में नफरत का माहौल था, उस नफरत के माहौल को जो आतंकवादियों ने एक बीज बोया था वो नाकाम हो गया और पूरी विपक्ष भी अब सरकार के साथ है। होना भी यही चाहिए कि जब देश की बात आए तो सबको एक मंच पे होना चाहिए। मैं सभी नेताओं का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस समय देश के सामने जो स्थिति सामने खड़ी हुई है उसके सामने एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं, और ये एकता और हमेशा बनी रहे, मैं यही कामना भी करता हूं। जो एक शब्द में क्या कहेंगे बनारस और देशवासियों को, खासकर भारत की सेना? कि हम सब का उद्देश्य है कि इस समय अपने देश के सेना का जो है मनोबल बढ़ाने का है। उनके लिए प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो शक्ति उनको प्रदान करें कि पाकिस्तान का करारा जवाब इसी तरह देते रहें। जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही रात होती है लगातार बमबारी दोनों ओर से शुरू हो जा रही है, गोले गिराए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कई गोले, कई राइफल जो है पाकिस्तान से आने वाली चीज़ें उनको हमारे सैनिकों ने जो है वो पूरी तरीके से विफल कर दिया है। और भारत में पूरी तरीके से, जैसे कि कल आपने वीडियो में देखा कि इंडिया गेट पर जो लोग हैं उसको भी पूरा खाली करा दिया गया है सिक्योरिटी के जरिए से। वहीं पर काशी में इस समय हम मौजूद है, और काशी की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है क्योंकि वो रेड जोन में आती है। और यहाँ तक कि जो सरकारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ताजमहल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इंडिया गेट को खाली करा दिया गया है, और कई इलाकों में सायरन भी बजे हैं और ब्लैकआउट भी किया गया है। और वाराणसी की जो प्रशासन है वो हर तरीके से एक्टिव है, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट लगातार किया जा रहा है, जनता को प्रेरित किया जा रहा है, जनता को का उत्साह बढ़ाया जा रहा है, और उनको पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कहा गया है कि जब भी युद्ध की स्थिति होगी वो उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और सरहद पर हमारे सैनिक जल थल वायु पूरी तरीके से मुस्तैद है, अरब सागर से भी वो अपना बेड़ा उठाने के लिए तैयार है। और इस पूरे युद्ध पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध अगर होते हैं तो उसे पूरी हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं वाराणसी से, खुशना गिना, इरशाद अहमद के साथ। जय देश।